जय हिंद। तो थोड़ा सा यहाँ पर क्या हुआ है, चलिए अब यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। जय हिंद दोस्तों, आज का जो है ये वायरल पेपर सेंटअप एग्जाम का, जो कि आपका 2 नवंबर को कह दीजिए या 3-4 जब भी आपका एग्जाम होने वाला है, ये हिस्ट्री का सबसे वायरल पेपर है और ये आपको देखना बहुत जरूरी है। और सेम टू सेम यही प्रश्न आएगा, ये आपको सेल्फ स्टडी की तरफ से 100% चैलेंज है और ये आएगा तो आएगा। तो प्लीज आप अच्छे से देखिएगा, और ये कोई फेक क्वेश्चन नहीं है प्यारे बच्चों, ये 100% रियल प्रश्न है, जिसमें आपको जो सेंटअप परीक्षा में 1 से लेकर 100 तक प्रश्न दिए जाएंगे, जिसमें आपको 50 ही प्रश्न का उत्तर देना है और यह उत्तर आपको ओएमआर शीट पे क्या करना है, कलर कर देना है, ताकि आपको कितना मिले, 50 में 50 नंबर, आपको कोई भी नहीं रोके। और यहाँ पर 1 नंबर में क्या है, और आप लाइव क्लास में ज्वाइन कर पा रहे हैं तो आप क्या कीजिए, कमेंट करते हुए चलिए, आपको भी पता चले कि कितना आप सही कर पाते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए 1 नंबर में क्या है कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी प्यारे बच्चों, तो कनिंघम, सर जॉन मार्शल, विलियम जोन्स या डॉक्टर बी.ए. स्टीम। तो बिल्कुल जितने बच्चे का बी आ रहा है उन सभी बच्चे का क्या होगा, राइट आंसर है। आगे देखिए 2 नंबर में क्या कर रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की खुदाई किस वर्ष हुई थी। ये जो हड़प्पा सभ्यता है प्यारे बच्चों, इसकी खुदाई कब हुई थी, तो हम आपको बार बार बहुत बार बोले हैं, तो इसका जो खुदाई हुआ था 1921 में हुआ था। तो ऑप्शन क्या होगा, ए होगा। क्या होगा, ए होगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। धोलावीरा किस राज्य में है। धोलावीरा जो है प्यारे बच्चों ये राजस्थान में है, गुजरात में नहीं है। लोथल जो है गुजरात में है, यही हम आपको बार बार बोलते थे कि लोथल और धोलावीरा में दोनों में बहुत मिस्टेक होता है। तो ये जो धोलावीरा है ये कहां पर है, राजस्थान में है। 3 का सी, वो 3 का सी ही होगा। अच्छा चलिए 3 का सी ही है प्यारे बच्चों, बहुत अच्छा। हम लोथल भी मिस्टेक है, नहीं 3 का सी ही होगा, बहुत अच्छी बात है। चलिए 4 नंबर देखिए क्या करा कि मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है। तो मोहनजोदड़ो जो है प्यारे बच्चों ये सिंधी भाषा का शब्द है। किसका, सिंधी भाषा का। ये भी प्रश्न हम आपको पढ़ाए हुए हैं। आगे देखिए 5 नंबर में कि सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण कहां से प्राप्त हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता में जो हल का प्रमाण है प्यारे बच्चों, ये आपके मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। और ये इजी प्रश्न है, और जितने जो बच्चा भेजे हैं वो समझिए बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट, बहुत ही जबरदस्त थे। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। राखल दास बनर्जी ने उत्खनन कहाँ करवाया था। तो आपको पता है कि राखल दास बनर्जी ने किस चीज का उत्खनन करवाया था। देखिए दयाराम साहनी, याद रखिएगा दयाराम साहनी वो हड़प्पा का करवाए थे, और राखल दास बनर्जी ये मोहनजोदड़ो का करवाए थे। तो यहाँ पर ऑप्शन ए होगा, बी नहीं होगा। ठीक है, आप ठीक से जाके लगाइएगा। 7 नंबर देखिए क्या करा कि पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं है। पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं है, तो साहित्य जो है प्यारे बच्चों वो नहीं है। ठीक है, क्या है, साहित्य नहीं है। ये आपके सामने 8वां प्रश्न कि वेदों की संख्या कितनी है, तो टोटल 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ये आपके चारों के चारों वेद को याद रखना है, जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। 9 नंबर में देखिए क्या करा है कि कलहन द्वारा किस ऐतिहासिक ग्रंथ की रचना की गई। तो आपको पता है कलहन के जो द्वारा है वो राजतरंगिणी है। कौन है, राजतरंगिणी है। ठीक है, चलिए समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है। कालीबंगा, कालीबंगा राखल दास बनर्जी सही है। सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण कहाँ, हल का प्रमाण कालीबंगा। क्या लगाए हैं प्यारे बच्चों, सर कालीबंगा होगा हल का प्रमाण। ओ यहाँ पर ही नहीं, नहीं तो ये सही बात है। यहाँ पर जो है मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो कहा जाता है। सॉरी मिस्टेक हुआ, बहुत अच्छी बात है आपने बताया है। यहाँ पर सही में कालीबंगा होगा। हल का प्रमाण जो है ये कालीबंगा से मिला है, मृतकों का टीला जो है मोहनजोदड़ो से मिला है। बहुत अच्छी बात है। हाँ हाँ चलिए बहुत अच्छी बात है, आपका जो है कहना बहुत ही सही था। आगे देखते हैं, ये जो खारवेल का अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो ये जो है हाथी गुफा से प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों, सी होगा। अब यहाँ पर देखिए 11 नंबर में कि मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की है। तो मगध साम्राज्य की जो स्थापना है प्यारे बच्चों, समुद्रगुप्त, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त या बिंबिसार। आपको पता है कि मगध साम्राज्य की जो स्थापना है वो बिंबिसार की है। किसने की है, बिंबिसार। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। क्या होगा, डी होगा। अब यहाँ देखिए प्रियदर्शी अशोक किस वंश का शासक था। देखिए यहाँ पर अशोक है, तो अशोक जो है प्यारे बच्चों ये मौर्य वंश का शासक था। कहाँ, किस वंश का शासक था, तो मौर्य वंश का शासक था। ठीक है, चलिए 11 नंबर का डी आ रहा है। डी, हाँ डी ही आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। आगे देखिए 13 नंबर प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश कीजिए। 13 नंबर में क्या है कि शुंग वंश की स्थापना किसने की थी।
शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? तो पुष्यमित्र के थे, उदयन ने के थे, या देवभूति किए थे, या शिवमुख किए थे? फटाफट बताइए तो। मौर्य वंश बिल्कुल सही आ रहा है प्यारे बच्चों। 13 का क्या होगा? 13 का क्या होगा? तो 13 का आपका जो है प्यारे बच्चों, ये आपका गलत लगा रहे प्यारे बच्चों। 13 का जो होगा उदयन नहीं होगा। शुंग वंश की स्थापना जो है पुष्यमित्र नहीं किया था। ठीक है, यहाँ पर ए होगा, बी नहीं होगा। ठीक है, 14 का ए होगा, बी मत लगाइए। यहाँ पर देखिए, गुप्त काल में कौन विदेशी यात्री भारत आया था? तो फाहियान आया था। कौन आया था? फाहियान आया था। ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। ठीक है, ऑप्शन ए। आगे देखिए, बुद्ध को निर्माण की प्राप्ति कहाँ से हुई थी? आपको पता है कि बौद्ध धर्म जो निर्माण वगैरह है वो गए हुए थे, तो वहां पर उसको क्या हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो पहले जो नाम था गया, फिर बाद में क्या पड़ गया? बौद्ध गया। तो ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर 26 नंबर में, सॉरी 16 नंबर में, कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? ये इजी प्रश्न है और इसका उत्तर आपको पता होगा कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर जो है आपके महावीर स्वामी जी है। कौन है? महावीर स्वामी जी है। और प्रथम जो है आपको पता है, दूसरा भी आपको पता है, और आपको 24वां भी पता है। आगे देखिए 17 नंबर में, कि महावीर स्वामी को कब निर्माण प्राप्त हुआ था? महावीर स्वामी को जो है कब निर्माण प्राप्त हुआ था? तो ये जो है 468 ईसा पूर्व में, जो कि ऑप्शन ए वाले का बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन ए वाले का बिल्कुल ही राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों। ठीक है, बिल्कुल साइकोलॉजी का क्लास भी होगा प्यारे बच्चों। आज साइकोलॉजी का भी क्लास आप सबका होगा। ठीक है, आगे देखते हैं कि प्रथम जैन संगीति कहाँ हुई थी? प्रथम जैन संगीति जो है प्यारे बच्चों कहाँ हुई थी? ये जो है आपको पाटलिपुत्र में, सांची में, काशी में, राजगिरी में। ये बच्चा जो लगाया है वो थोड़ा सा सोचा नहीं है और डायरेक्ट लगा दिया है। क्या क्या है? ये बच्चा जो है सोचा नहीं है और डायरेक्ट लगा दिया है, जिसके कारण क्या हुआ? ये 18 नंबर प्रश्न क्या है? गलत है प्यारे बच्चों। क्या है? गलत है। और आप सभी सोचे नहीं और डायरेक्ट क्या किए? लगा रहे हैं, तो आपका भी क्या होगा? गलत होगा। यहाँ पर प्रश्न को आप पढ़िए अच्छे से। आप प्रश्न को पढ़िए, उसके बाद उत्तर दीजिए। देखिए क्या करें कि प्रथम जैन संगीति, यहाँ पर बौद्ध नहीं पूछ रहा है प्यारे बच्चों। यहाँ पर क्या पूछ रहा है? जैन। जैन पूछ रहा है, बौद्ध नहीं पूछ रहा है। तो जैन जो है आपके पाटलिपुत्र में है। कहाँ है? पाटलिपुत्र में है। ठीक है, कहाँ होगा? पाटलिपुत्र होगा। समझ गए? पाटलिपुत्र होगा। तो इसमें मिस्टेक मत कीजिएगा। और बौद्ध रहेगा तब आपका राजगृह लगाइएगा तो आपका सही होगा। और जैन है तो क्या लगाइएगा? पाटलिपुत्र लगाइएगा। अब उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। 19 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी? प्रथम बौद्ध संगीति जो है प्यारे बच्चों वो कब हुई थी? इसके बारे में बता दीजिए। हाँ, अब आपको समझ में आ गया। चलिए, बहुत ही खुशी की बात है, मिस्टेक नहीं करना है। तो प्रथम जैन संगीति जो हुई थी प्यारे बच्चों 483 ईस्वी में। और ये जो है, सॉरी, प्रथम बौद्ध संगीति जो हुई थी 483 ईसा पूर्व में, ये किसके शासनकाल में हुआ था? तो किसके शासनकाल में हुआ था? अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। किसके? अजातशत्रु के शासनकाल में। ठीक है, आगे देखते हैं। और ये कहाँ पर? राजगिरी में हुआ था। 20 नंबर देखिए क्या करें कि स्तूप का संबंध किस धर्म से है? तो आपको पता है कि स्तूप का जो संबंध है वो बौद्ध धर्म से प्योरली है, मतलब कि बौद्ध धर्म से पूरा के पूरा संबंधित है। 21 नंबर में देखिए क्या करें कि बुद्ध चरित्र की रचना किसने की है? तो अश्व घोष किए हैं। किसने? अश्व घोष। आगे देखते हैं, धर्म ग्रंथ सूत पिटक किस धर्म से संबंधित है? सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, ये जो है आपके बौद्ध धर्म से संबंधित है प्यारे बच्चों। किससे है? बौद्ध धर्म से ही संबंधित है। ऑप्शन बी होगा। आगे देखिए, बुद्ध के बचपन का नाम क्या है? बुद्ध के बचपन का नाम जो है प्यारे बच्चों ये आपके सिद्धार्थ है। क्या है? सिद्धार्थ है। तो इसमें भी बच्चे क्या करते हैं? गलत लगा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है बुद्ध पूछ लिया और कभी कभी पूछता है महावीर। ठीक है, महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? तो ये अलग हो जाता है। ठीक है, और ये बुद्ध भगवान जो है उनका अलग हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत प्यारे बच्चों? किसी तरह का दिक्कत है तो कमेंट करिएगा। अगर आपको किसी तरह का दिक्कत है तो जरूर कमेंट कीजिएगा ताकि हम इसका सॉल्व जरूर कर सके। ठीक है, चलिए 24 नंबर देखिए क्या करें कि श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? श्वेतांबर और दिगंबर का जो संबंध है प्यारे बच्चों ये आपके जैन धर्म से। श्वेतांबर का अर्थ जो होता है श्वेत वस्त्र धारण करना, और दिगंबर का अर्थ जो होता है नग्न रहना। ये सब आपको पहले बताए हुए हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? हिस्ट्री में ऐसा सब प्रश्न पढ़ाए हैं जो आपके आया हुआ है। सेंटअप एग्जाम में जो जो हम अभी प्रश्न पढ़ा रहे हैं वो सारा आपको हम पढ़ाए हुए हैं। तो स्वर्ण काल के नाम से जो जाना जाता है वो गुप्त काल जाना जाता है। कौन? गुप्त काल। ठीक है, आगे देखते हैं 26 नंबर में कि तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ अवस्थित है? तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ अवस्थित है? तो ये जो है आपको पूर्ण रूप से पाकिस्तान में ही है प्यारे बच्चों। क्या है? पाकिस्तान में।
बिल्कुल नो प्रॉब्लम, बहुत अच्छी बात है। ये कहाँ है? पाकिस्तान में ही प्यारे बच्चों, ठीक है, सही है ना? चलिए बहुत अच्छी बात है। 27 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था? कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था? तो 78 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 78 ईस्वी में हुआ था। तो आपका 26 नंबर का नहीं आ रहा है, बिल्कुल मजहर का आ गया, तो मुझे उम्मीद है कि आगे ये सही ही है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? ये भी प्रश्न पढ़ा है। तो एलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। तो इसीलिए हम बार बार बोलेंगे मेरे बच्चों, अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते हैं तो 8578002739 इस नंबर पे हाई लिख के भेजिएगा। इसके बाद आपको क्या करेंगे, हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे जहां पर आप पल पल के अपडेट आपको मिलते रहता है। चलिए कोई दिक्कत नहीं प्यारे बच्चों। जीवक वैद्य किस वंश के काल में था? जीवक जो है वो किस वंश किस काल में था? तो इसका उत्तर आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। महावीर के जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जो जन्म है प्यारे बच्चों वो कहाँ पर हुआ था? तो कुंडल ग्राम में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? कुंडल ग्राम में, जो कि ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। आगे देखते हैं कि अकबरनामा कितने खंडों में विभाजित है। तो आपको पता है कि अकबरनामा जो है टोटल 5 भागों में क्या है? विभाजित है। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा? डी होगा। और भूमि को पूछेगा तो 4 भागों में। ये खैर अभी नहीं पूछा है, लेकिन आपको फाइनल एग्जाम में ये पूछने का उम्मीद ज्यादा है कि भूमि के कितने भागों में बांटा गया है? तो टोटल 4 भागों में, ठीक है, पूछा जा सकता है फाइनल में। 32 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि अकबर की आत्मकथा किसने लिखी है? तो अकबर की जो आत्मकथा है, अकबर आपको पता है कि पढ़ा लिखा नहीं था, तो वो जो है किसने लिखा है? तो अब्दुल फजल ने लिखा है। किसने? अब्दुल फजल ने, ठीक है। आगे देखते हैं अकबर के काल के किस महान इतिहासकार ने अकबरनामा एवं आइन अकबरी की रचना की है? तो ये जो है अकबर के महान इतिहासकार थे, वो कौन थे? अब्दुल फजल थे, जिन्होंने क्या किया? अकबरनामा कह सकते हैं या आइन अकबरी की रचना किए थे, ठीक है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। और अच्छा देखिए बताइए, तो अभी तक आपको अकबर के काल में मुगल साम्राज्य का वित्त मंत्री कौन था? देखिए अकबर का जो वित्त मंत्री था वो टोडरमल था। सीधे तौर पर ऐसे पूछा जाना चाहिए, बट इसमें किसी न किसी तरह से यहाँ पर क्या प्रश्न पूछा है प्यारे बच्चों? चलिए इसके बारे में 33। चलिए देखते हैं इसके बारे में, राइट। चलिए बहुत अच्छी बात है। आगे चलते हैं, यहाँ पर प्रश्न हमें ये बता ही दिए हैं टोडरमल के बारे में। आगे देखते हैं प्यारे बच्चों 34 के बाद 35 में देखिए क्या कह रहा है कि अकबर का जन्म कब हुआ था? ये भी प्रश्न बहुत ईजी है। अकबर का जन्म कब हुआ था प्यारे बच्चों? फटाफट कमेंट करके बता दीजिएगा। 35 नंबर का क्या होगा? अकबर का जन्म जो है 1542 में ही हुआ था। कहाँ हुआ था? अमरकोट में हुआ था। ऑप्शन सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। अकबर का संरक्षक कौन था? अकबर का संरक्षक जो है प्यारे बच्चों ये बैरम खां ही था। ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। क्या होगा? बी होगा। तंबाकू पर किस मुगल शासक ने प्रतिबंध लगाया था? आपको पता है कि तंबाकू की शुरुआत जो है अकबर ने किया था, और बाद में इसे क्या किया गया? जहांगीर के द्वारा इस पे प्रतिबंध मतलब रोक लगा दिया गया। बाबर का शासनकाल कब से कब तक था? मतलब कि बाबर जो है शासन किया था भारत में, तो ये जो है 1526 से 1530 ईस्वी तक क्या कहते हैं? शासन किए थे। तो ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों? ए आपका राइट आंसर है, ठीक है। हुमायूं नामा की रचना किसने की? ये जो हुमायूं नामा है इसके रचयिता कौन है? तो गुलबदन बेगम, जो कि इसकी बहन ही कह सकते हैं, ठीक। ये कौन थे? गुलबदन बेगम कौन थे प्यारे बच्चों? एक बार फटाफट कमेंट करके बताइए तो। 40 नंबर प्रश्न में देखिए कि पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? पानीपत की पहली लड़ाई, दूसरी लड़ाई और तीसरी लड़ाई तक हुई है। तो पानीपत की पहली लड़ाई जो है प्यारे बच्चों 1526 में हुई थी, जो कि ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। खानवा का युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था? तो देखिए बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में तो आपको पानीपत का युद्ध लड़ा गया था, ये 1526 में हुआ था। आपको पूछ रहा है खानवा का युद्ध किसके बीच में हुआ था? ये जो है आपको बताना है किसके किसके बीच में हुआ था प्यारे बच्चों, फटाफट बताइए तो। चलिए बताइए तो। खनवा का युद्ध किसके किसके बीच में होता है प्यारे बच्चों, फटाफट बता दीजिएगा। चलिए क्लास ले लिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आपके लिए अच्छा ही रहेगा। 41 सी बिल्कुल सही आ रहा है। बाबर और राणा संगा के बीच में क्या हुआ था? खनवा का युद्ध हुआ था, ठीक है। आगे देखते हैं शेर खान ने हुमायूं को किस युद्ध में परास्त किया था? तो चौसा का युद्ध जो है उसमें परास्त कर दिया गया था, ठीक है। आगे देखिए 43 नंबर में कि मलिका ए जमानी की उपाधि किसे प्राप्त
ठीक, ये बता दीजिएगा। मलिका ए जमानी की उपाधि किसे प्राप्त थी? तो इसके बारे में बता दीजिएगा। आपका राइट आंसर क्या होगा 43 का? गुलबदन बेगम होगा, नूरजहां होगा, मेहरू निस्सा होगा या मुमताज महल होगा। चलिए 43 नंबर का बता दीजिएगा क्या होगा राइट आंसर। और एक बार आप शेयर भी कर दीजिएगा प्यारे बच्चों, जब क्लास आपका खत्म हो जाएगा तो क्या करना है आपको, एक काम करना है, अपने दोस्त भाई बहन जो भी है उन सभी को एक बार जम के शेयर जरूर कर दीजिएगा। 43 का क्या होगा? चलिए 43 का ए, गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम को प्राप्त था क्या? चलिए एक प्रश्न आपके लिए हम छोड़ दे क्या? एक प्रश्न हम आपके लिए छोड़ दे क्या? राइट, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर 44 नंबर में क्या है कि उत्तराधिकारी का युद्ध किस मुगल शासक के काल में हुआ था? तो ये जो है प्यारे बच्चों 44 का ए। चलिए 44 का तो ये तो अकबर के शासन काल में नहीं प्यारे बच्चों, उत्तराधिकारी का जो शासन काल हुआ था ये है शाहजहां के साल में। ठीक है, आगे देखते हैं। बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर नहीं करवाया था, याद रखिएगा। भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था प्यारे बच्चों? तो बहादुर शाह जफर ही था, जो कि ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। अकबर निम्नलिखित में से किस पर अधिकार नहीं कर पाया था? तो ये मेवाड़ है, ये आपको बहुत बार पढ़ाए हुए हैं। किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर से जजिया कर हटा दिया था? ये जो है अकबर। अकबर ने क्या किया था? हिंदुओं पर से जजिया कर हटा दिया था। वो धीरे धीरे बहुत ही अच्छा खासा काम भी किए हैं अकबर। ठीक है, बिल्कुल। दो चार ऐसे प्रश्न है जिसको उत्तर नहीं छोड़ देते हैं, उसको बाद में देखा जाएगा। राइट, 49 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये ताजमहल जो है प्यारे बच्चों यमुना नदी के किनारे है, ऑप्शन डी होगा। आगे देखते हैं 50 नंबर में कि सुलह एक कुल की नीति किसकी थी? सुलह एक कुल की नीति किसकी थी प्यारे बच्चों? तो इसके बारे में बता दीजिए। सुलह एक कुल की नीति जो है वो किसकी थी? तो ये आपको बताना है अकबर की थी। किसकी थी? अकबर की थी। तो ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। कृष्णदेवराय किस वंश का शासक था? तो देखिए ये संगम वंश लगाए हैं, लेकिन संगम वंश के नहीं थे ये। कौन से? तुलु वंश से थे। किसके? तुलु वंश के थे। तो ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों? बी है। और आपको हम 50 प्रश्न इसीलिए बता रहे हैं ताकि आपको इसी तरह से आप जाके देख के आपको क्या करना है? कलर कर देना है। इसमें हूबहू यही की यही प्रश्न पूछेगा और कहीं से प्रश्न एक भी नहीं आएगा। और आगे जिस तरह से मेरे पास प्रश्न आता है उस तरह से हम आपको जरूर कराएंगे। ठीक है, अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते हैं 8578002739 इस नंबर पे हाई लिख के भेजिए, आपको हम व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर देंगे। और आज के लिए 50 ही प्रश्न है। अब मिलते हैं